नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। हम आपके साथ पूनम पांडे नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। संजय सिंह का भाजपा पर हमला, यूपी में गौमाता, गोवा मेघालय में भाजपा ही खाते हैं गाय, देश को ठगने का आरोप। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी आप के बौद्ध प्रांत की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद संजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान आगामी रोजगार 2 और सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न जिलों से आए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद संजय सिंह ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए गाय गौ माता है, जबकि गोवा और मेघालय में भाजपा के लोग गाय का मांस खाते हैं। सिंह ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के खिलाफ लगातार रची जा रही साजिशों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बनकर इन मुद्दों पर बड़ा जन आंदोलन छेड़ेगी, ताकि युवाओं और वंचित वर्गों को उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने भाजपा की आईटी सेल पर देशवासियों को साल भर अनर्गल प्रपंचों में फंसाए रखने का आरोप लगाया। सांसद ने कहा कि कानून की धाराएं सभी कानून तोड़ने वालों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए, लेकिन देश की सरकार चुनिंदा तरीके से काम कर रही है। उन्होंने बुलडोजर नीति पर भी निशाना साधा और कहा कि इस नीति पर खुश होने वाले लोग अपने विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। सिंह ने वाराणसी में संत रविदास गेट के सामने 43 दुकानों को तोड़े जाने का उदाहरण दिया और कहा कि ये सभी भाजपा समर्थक थे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह देश के लोगों को बर्बाद करने का नया तरीका खोज रही है। सिंह के अनुसार भाजपा 2-4 मुसलमानों को परेशान करने के नाम पर अपने ही समर्थकों की जेब काटने में जुटी है। उन्होंने भाजपा को जेब कतरा पार्टी बताते हुए कहा कि वह मुसलमानों पर हमलावर प्रचारित कर पूरे देश को ठगने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की रोजगार 2 पदयात्रा उत्तर प्रदेश सरकार के इस मकड़जाल को तोड़ने का काम करेगी। संजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे भविष्य बचाने के लिए रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों को राजनीति में शामिल करें। इस मौके पर बौद्ध प्रांत अध्यक्ष इमरान लतीफ, जिलाध्यक्ष सुरेश चंद गौतम, महासचिव राम विलास तिवारी, प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष दिनेश उपाध्याय, प्रभारी रजत चौरसिया, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे, बौद्ध प्रांत कोषाध्यक्ष पूनम श्रीवास्तव, अनिल कोरी, पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष शोहरत अली, अशफाक अहमद, अजीत श्रीवास्तव, वासिद अहमद समेत अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुल्तानपुर से बयूं तो सामाजिक न्याय जो में सबसे बड़ा जो इस समय संकट देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, कि समाज के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, खास तौर से मुसलमान हैं, उनके साथ घोर अत्याचार उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे चल रहा है। तो और एक सरकार ने तरीका भी बना लिया है कि अगर किसान आंदोलन करेगा तो वो खालिस्तानी है, नौजवान आंदोलन करेगा तो देश विरोधी है। तो इसलिए कोई भी आज की तारीख में लद्दाख में आंदोलन होगा तो वो चीन के समर्थक हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं। स्थितियां कुल मिलाकर सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह है। तय आपको करना है कि हमको सुस्त होकर ऐसे बैठे रहना है या फिर कुछ काम करना है। दोनों में अपने फायदे और नुकसान है। सुस्त रह के आराम से तिरंगा झंडा फहराया जाए, उसके विरोध में आरएसएस वालों ने कहा कि हम तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे, हम भगवा झंडा फहराएंगे। 52 साल तक आजादी के बाद इन्होंने अपने नागपुर के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कराई। नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं ये लोग, और इतना ही नहीं कि सिर्फ नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं, ये लोग जिन्ना के भी समर्थक हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, मुस्लिम लीग जो थी जिन्ना की, उसके साथ 3 राज्यों में मिलकर उस वक्त आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने सरकार बनाई थी। अब ये कौन से लोग हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप जानते होंगे। क्या नारा लगाते हैं भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग? जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कहते नहीं कहते हैं? कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी? जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष। जनसंघ कौन है? जनसंघ जहां से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। जनसंघ वो संस्था है जो आरएसएस से निकला हुआ। अचानक भारत सरकार का चीन की गोद में बैठ जाना और इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है?
देखिए, मोदी जी की हालत ये हो गई है कि इनको दोनों तरफ से लतियाया जा रहा है। कभी अमेरिका वाला लतियाता है, कभी चीन वाला लतियाता है, और इनकी अपनी कोई इज्जत, कोई स्वाभिमान और सम्मान की बात अब नहीं बची है। इन्होंने भारत के स्वाभिमान और सम्मान को गिराने का काम किया। आप सोचिए, पहलगाम की घटना के बाद सीज फायर कौन डिक्लेयर कर रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप। ये 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान है। कितनी बार उसने धमकी दी? 45 बार। कहा कि हमने ट्रेड खत्म करने की धमकी देके, यानी कि व्यापार खत्म करने की धमकी देके सीज फायर करा दिया। क्या कह रहा है ट्रंप? कह रहा है आसिम मुनीर और आसिम मलिक से बात करेंगे। कौन है ये दोनों? एक पाकिस्तान के सेना का अध्यक्ष और दूसरा आईएसआई का अध्यक्ष। उसके साथ बैठ के डिनर करता है ट्रंप। फिर क्या कहता है निकल के बाहर? आई लव पाकिस्तान। ये किसका बयान है? ट्रंप का बयान। 50% टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर लगा दिया, दवाओं के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया। हिंदुस्तान को रोज बर्बादी का कोई ना कोई तोहफा दे रहा है वो, और हम बोल नहीं पाते। एक शब्द हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। हमने हिंदुस्तान के काटन से जुड़े हुए, कपास से जुड़े हुए किसानों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 11% आयात शुल्क था, उसको हमने घटा के 0 कर दिया। वो 50% टैरिफ कर रहा है, हमने 11%। बहिष्कार चीन, बहिष्कार चीन कह रहे थे, नहीं कह रहे थे? जो कर्जा लेके हिंदुस्तान का नौजवान सैमसंग की दुकान खोले हुआ था, उसकी दुकान तोड़ रहे थे। वाजपेयी पागल, इतने इनके दिमाग में अकल नहीं है। और 39 लाख करोड़, 39 करोड़ नहीं, 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार भारत ने, मोदी जी ने चीन के साथ किया है गलवान घाटी की घटना के बाद। यानी कि चीन का 39 लाख करोड़ का सामान हिंदुस्तान आया है। कहते हैं स्वदेशी की बात। 190 देशों से, मैंने वाणिज्य मंत्रालय का आंकड़ा उठाया, आप भी निकाल के देख लीजिएगा। 190 देशों का सामान हिंदुस्तान में बिकता है। साइप्रस, मलेशिया, छोटे छोटे देशों का, कतर, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, कोई देश बचा नहीं जिसका सामान नहीं बिकता है। आप और कह रहे हैं हम स्वदेशी अपनाएंगे। तो एक ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो झूठ बोलने की फैक्ट्री है अपने आप में। अभी कह रहे हैं बचत उत्सव चला रहे हैं। 80% तो डीजल पेट्रोल पर टैक्स ले रहे हो आप, ये बचत उत्सव है। आपने कोयले के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो कोयले का इस्तेमाल जिन जिन चीजों में होता है, चाहे वो बिजली में, चाहे भट्ठे में, ईंट बनाने, लागत इतनी बढ़ गई कि उसको फसल का दाम नहीं मिलता, कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है। रोजगार दो की जब हम बात करते हैं, तो जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनका रोजगार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। चाहे वो बुनकर हो या जो भी छोटे मोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, वो बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए हैं। 6 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की इकाइयां थी, कुटीर उद्योग की, जिसमें से करीब करीब 3 करोड़ के आसपास बंद हो चुकी है 10 साल में। तो हम लोग 31 अक्टूबर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर प्रयागराज से अयोध्या तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। तो पहला विषय रोजगार दो हमने क्यों रखा है वो बता दिया। दूसरा, सामाजिक न्याय दो की जब हम बात करते हैं, तो चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का मामला हो या लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक का, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जातीय भेदभाव के नाम पे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जाति के आधार पर कार्रवाई होती है, भेदभाव होता है।
जब हम सामाजिक न्याय दो की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में आज देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और हिंदुओं से कहा जाता है जश्न मनाओ, मुसलमान को चले जा रहे हैं। तो क्या ये हिंदुओं के लिए जश्न मनाने का कारण है? नहीं, क्योंकि अगर आप बुलडोजर नीति देखेंगे